Okay. Hello, student. How are you? Ma'am, rejoining. I'm also Hello, fine. ma'am. We are fine, ma'am. What about you? And you are Ma'am, most welcome to rejoining. the class. And today we are going to start our new chapter. So this chapter is about global warming. तो आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ये जो है बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आज के टाइम की। और ये ग्लोबल वार्मिंग और इसके डिफेक्ट, इसके काजेस क्या क्या हैं, ये सारा ही हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ओके, Yes, ma'am. लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। यस, तो बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्लोबल वार्मिंग। दैट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारा जो ये अर्थ है हमारी, ये पूरी तरीके से गर्म हो रही है। तो इसके गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्यों गर्म हो रही है और इसके गर्म होने से क्या इफेक्ट होगा, क्या ये हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए यूजफुल है, या फिर इससे परेशानियां हो सकती हैं। तो ये हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं हाइलाइट्स पे। दैट मीन्स कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट मीन्स कि कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं, जिनकी वजह से प्लांटेशन ज्यादा हो पाता है। दैट मीन्स कि जिनकी वजह से छोटे छोटे प्लांट्स ज्यादा ग्रो किए जा सकते हैं। एंड और क्या पढ़ना है हमें, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके क्या प्रभाव हैं। एंड लास्ट क्या पढ़ना है हमें, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो हमें किन चीजों के लिए कहा गया है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, यानी कि कम उपयोग और दोबारा से उसको तैयार करना और फिर से उसे इस्तेमाल कर लेना। तो ये किन चीजों के लिए कहा गया है, ये फिलहाल हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, Yes, ma'am. तो देखिए अब, स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर एंड मेक इट डर्टी। तो बेटा वी नो दैट कि जो स्मोक है एंड जो डस्ट है फैक्ट्रियों से निकली हुई, व्हीकल्स के थ्रू जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, जानते हैं ना आप सभी। अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है तो क्या वो धुआं आपके लिए सही है, क्या वो स्मोक आपके लिए सही होता है? नो। No, ma'am. यानी कि जो ये जितना भी गैसेस होती है, जो भी धुआं निकलता है, अगर हम इसमें रहते हैं ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेनली जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस से रिलेटेड। तो इसलिए ही हमें इन एरियाज में अगर हम जाएं तो हमें जरूर एक हैंकरचीफ जरूर यूज करना चाहिए, बिना हैंकरचीफ के हमें नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये जो व्हीकल्स एंड जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो स्मोक एंड जो डस्ट होता है, ये हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। इनकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है एंड मेक इट डर्टी, वो उसे गंदा बना देते हैं। यानी कि अगर हम लोग उस एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं ना तो ये पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। एंड पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो पॉल्यूटेड एयर है ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। दैट मीन्स चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबके ही लिए ये खराब है, किसी के भी लिए अच्छी नहीं है, सभी को इससे नुकसान है। एंड hence it is important to take care of our environment and plant more trees to ensure healthy and pollution free surrounding। तो क्या important है, हमें क्या करना है, to take care of our environment। Ma'am, your voice is not coming proper. Your voice is अपने से ज्यादा किसकी केयर करना है? Ma'am, your voice is not coming. प्रॉपर नहीं आ रही. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. चलिए तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें किसकी केयर करना जरूरी है, वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट की टेक केयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम लोग भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमें रहना तो उसी एनवायरमेंट है। और उसकी टेक केयर करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, मोर प्लांट्स दैट ग्रो मोर प्लांट्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने हैं। तो ट्रीज लगाने से क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या फिर बहुत सारा स्मोक निकलता है व्हीकल से, उनसे जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
तो जब हम ट्रीज ग्रो करते हैं, दैट मीन्स कि जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांट्स में ये क्वालिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जानते हैं ना आप लोग? यस मैम। तो यानी ma'am. कि जितने ज्यादा प्लांट्स Yes, होंगे ma'am. उतना ज्यादा पॉल्यूशन रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड इसलिए ही हमें क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, यस मैम। Yes, चलिए तो ma'am. अब आगे जंप स्टार्ट सेक्शन से स्टार्ट करना है। ये आज का आपका होमवर्क भी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड जिससे पूछा जाएगा केवल वही रिप्लाई करेंगे। तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। Now, our first statement is planting trees increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Yes. Ma'am, I tell. Yes, Tanishka, now you tell beta. This option is true or a false? Ma'am. Yes, Tanishka. Beta, Madam. first option, planting trees increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Ma'am, true. Yes, True. ma'am. Ma'am, true. Yes, Aman, now you tell beta. Ma'am, false. False. तनिष्का देखिए, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें लिखा है प्लांटिंग ट्रीज, मैम ऑक्सीजन छोड़ता है। ज्यादा पेड़ लगाने से यानी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी। नहीं ज्यादा होगी, क्योंकि हम जितने ज्यादा प्लांट लगाएंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो जाएगी, और जितने Yes, ज्यादा ma'am. प्लांट्स यानी कि उतनी ज्यादा ऑक्सीजन। ओके, मैम ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का आंसर बताना है निहारिका को। यस निहारिका, नाउ यू टेल बेटा। वी शुड कारपूल टू सेव फ्यूल एंड कंट्रोल एयर। मैम योर वॉइस इज नॉट कम। Ma'am, your voice is not coming from me. तो बेटा Ma'am, सेकंड ऑप्शन पढ़ना है। वी शुड कारपूल टू सेव फ्यूल एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो हमें कारपूल, दैट मीन्स कि अगर हम एक कार लेके जाते हैं तो उसमें एक साथ 4-5 मेंबर्स को, अगल बगल वाले पड़ोसियों को भी लेके जाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर साथ में एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं तो सबको अपनी पर्सनल गाड़ी लेके नहीं जाना है, वो एक ही गाड़ी से 4-5 लोग जा सकते हैं। तो क्या इससे हमारा फ्यूल सेव होगा एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा? यस yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, ma'am. ट्रू, क्योंकि जब सभी True. अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाएंगे ना तो सबकी गाड़ियों से स्मोक निकलेगा। लेकिन अगर कारपूल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन का आंसर बताना है सौरभ को। यस सौरभ, नाउ यू टेल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Yes, ma'am. True. ट्रू। चलिए नेक्स्ट शान्विका, नाउ यू टेल बेटा। ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन। Ma'am, true. ट्रू, यस वेरी गुड। तो जो ट्रीज हैं इनको जितना ज्यादा हम लगाएंगे पॉल्यूशन कम होगा। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बर्निंग डैश काउज एयर पॉल्यूशन। बर्निंग डैश Ma'am, plastic. मैम प्लास्टिक थिंग्स। प्लास्टिक। Plastic. ओके ओके ओके, प्लास्टिक को जलाने से एयर पॉल्यूशन होता है। तो बेटा केवल प्लास्टिक को ही नहीं, हम कोई भी चीजें जलाएं, अगर हम वुड को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो क्या उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा? उससे भी तो होगा ना। Yes, ma'am. तो बर्निंग वेस्ट इन ओपन एरिया काउज एयर पॉल्यूशन। जब भी हम कोई भी वेस्टेड चीज ओपन एरिया में जलाएंगे तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्मोक फ्रॉम डैश काउज एयर पॉल्यूशन। Ma'am, स्मोक फ्रॉम डैश Ma'am, factories. Ma'am, factories. फैक्ट्री। यस बेटा, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल। फैक्ट्री बेकर्स। यस, vehicles. दोनों ही लिखना है आपको, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। फैक्ट्रियों से एंड गाड़ियों से, दोनों से निकलने वाला स्मोक एयर पॉल्यूशन करता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यस आकांक्षा को बताना है इस बार। यस आकांक्षा, नाउ यू टेल बेटा। डैश एयर कैन काउज हार्मफुल डिजीज। ma'am,
No. Yes, Saurabh, now you tell beta. Dash air can cause harmful disease. Polluted air. Polluted air, yes, polluted air can cause harmful disease. अगर हवा हमारी polluted है और हम उसमें सांस ले रहे हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज इज कॉल्ड डैश. ये शान्विका, नाउ यू टेल. मैम कारपूलिंग. नो, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज. ट्रीज जो है वो लगातार कट किए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैम डिफॉरेस्टेशन. यस, डिफॉरेस्टेशन. दैट मीन्स कि जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है. जितने ज्यादा पेड़ कट रहे हो दैट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स कि जंगलों का सफाया होता जा रहा है. तो बेटा ये पॉल्यूशन. नो डिफॉरेस्टेशन, ये देखिए आपको इस चैप्टर में दिया भी होगा. आई थिंक दिया तो होना चाहिए इसमें. मैम स्पेलिंग क्या है? एक मिनट, ये देखिए. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स कि ये बेटा देखिए इसमें One डी cut ऐड out. करना है, बाकी है फॉरेस्टेशन. फॉरेस्टेशन दैट मीन्स कि फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों का सफाया. तो जितने ज्यादा हम पेड़ों को काटेंगे उतने ज्यादा जंगल क्लियर हो जाएंगे. दैट मीन्स जंगल खत्म होते जाएंगे. ओके चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एंड कौन सी गैस है जो इसे कौन सी गैस है जो इसमें मेनली यूज होती है. तो ये आज का टॉपिक हमें डिस्कस करना है. फिलहाल ये टॉपिक आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपकी क्लास 8th क्लास 9th दोनों में ये टॉपिक है. बट डिफरेंट इतना है कि उन दोनों क्लासेस में आपको और डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, तो इसलिए आपको याद रखना है. ओके यस मैम. चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट मीन्स की हरित प्रभाव. तो कौन सी गैसें हैं जो हमारी अर्थ पे ग्रीनरी बनाए रखने में, हरियाली बनाए रखने में सपोर्ट करती हैं. तो ऑब्जर्व, हमें पहले पिक्चर देखनी है. ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस हाउ सच एक्टिविटीज हार्म द एनवायरमेंट. तो इस जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई हैं, दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड फ्रॉम एयर पॉल्यूशन या फिर एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन. यहाँ पर देखिए पेड़ों को काटा जा रहा है, यहाँ पर व्हीकल से स्मोक रिलीज हो रहा है एंड यहाँ पर फैक्ट्रीज से स्मोक रिलीज हो रहा है. तो ये सारी ही एक्टिविटीज हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है. चलिए, तो अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Our Earth is covered by a layer of air is called atmosphere. तो बेटा हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो एयर से, दैट मीन्स कि हमारे चारों तरफ एयर है. हमने इसकी सारी लेयर्स भी पढ़ी थी ना पिछले लास्ट टू लास्ट चैप्टर में. यस मैम. और हमने पढ़ा हुआ था कि बहुत ऊपर तक ये हवाएं ना हमें पूरी तरीके से घेरे हुए हैं और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम इसे क्रॉस करके हटा दें, क्योंकि इसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है, बचाया हुआ है. तो एटमॉस्फेयर हमको कवर करे रहता है चारों तरफ से. एंड सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड मेक द सरफेस ऑफ अर्थ वार्म. तो बेटा सन, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एक गैस ऐसी है जो क्या करती है, वो सन हीट को, सनलाइट को आवाज नहीं आ रही मैम. प्रॉपर नहीं आ रही. यस, अब आवाज जा रही है. यस यस तो बेटा हमारी एटमॉस्फेयर में एक गैस ऐसी है, फिलहाल अभी हम उसका नाम आगे पढ़ेंगे. तो हमारी एटमॉस्फेयर में एक गैस ऐसी है जो हमारी सन हीट को, सनलाइट को वापस नहीं जाने देती. यानी कि जितनी हीट, जितनी सनलाइट हमारे पास तक आ रही है वो उसे दोबारा बाउंस बैक करके लौटा लेती है. दैट मीन्स कि हमारी एटमॉस्फेयर में जब उस लेयर तक वो हीट जाती है ना, तो वो उसको दोबारा वापस कर देती है. तो एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है एंड वो कौन सी गैस है जो हमें चारों तरफ से घेरे रखती है और जो सन हीट को, सनलाइट को वापस स्पेस में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर सही बना रहता है. तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं.
तो कुछ गैसेस ऐसी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो सन हीट को एंड सनलाइट को ट्रैप करके वापस अर्थ पे भेज देती हैं, और इसकी वजह से ही हमारी अर्थ पे गर्माहट बनी रहती है, टेम्परेचर सही बना रहता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी गैसें हैं हमारे लिए हेल्पफुल हैं जो सन हीट को ट्रैप करके वापस अर्थ पे भेज देती हैं, स्पेस में नहीं जाने देती, और इसी से हमारी अर्थ पे ग्रीनरी बनी रहती है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर प्लांट उगाए जा सकते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस बनाती हैं। तो ए ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस मेड ऑफ ग्लास पैनल्स। इट इज यूज्ड फॉर growing plants in winters or in the cold regions of the world। तो ये बेटा देखिए पिक्चर दिख रही है आपको, Yes, ma'am. यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया है। दैट मीन्स Yes, यहाँ sir. ये देखिए, यहाँ पर ना ये नीचे प्लांट उगाए गए हैं एंड ऊपर ये शीशे से, मिरर से कवर किया गया है, ग्लासेस से। तो ग्लासेस से कवर करने की वजह से क्या होता है, जो सन हीट है वो दोबारा ट्रैप होकर के यहीं आ रही है, और इसकी वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म हो रखा है, और अंदर के प्लांट्स को इतना टेम्परेचर मिल गया है कि वो ग्रो कर पाए। दैट मीन्स कि इन्हें यहाँ पर टेम्परेचर मिल गया है, इनके लिए कंडीशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये ग्रो कर पा रहे हैं। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनाया जाता है, यानी कि ग्लासेस वाला रूम बनाया जाता है प्लांट्स को उगाने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। ओके, तो ये हाउस ग्लास का बना होता है, ग्लास पैनल का, एंड ये प्लांट्स को उगाने के लिए यूज किया जाता है मेनली विंटर में, सर्दियों के मौसम में, और कोल्ड रीजन में। दैट मीन्स कि जहाँ जो ठंडे इलाके हैं वहां पर ये तरीका यूज किया जाता है प्लांट्स को उगाने का। एंड ग्लास पैनल्स अलाउ सन रेज टू गेट इन एंड ट्रैप द हीट एनर्जी। तो ये जो ग्लास पैनल हैं, ये जो शीशे हैं, ये क्या करते हैं, सन हीट को यहाँ पर ट्रैप करके यहाँ पर लेके आते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर इन्हें हीट मिलती है, इन प्लांट्स को गर्माहट मिलती है, जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाते हैं। Therefore, a greenhouse always remains warmer than its surrounding। और बेटा एक बात आपको जान के और हैरानी होगी कि इस हाउस के बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, लेकिन इस हाउस के अंदर का गर्म होता है। अब आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो ग्लास पैनल है ना, जितनी हीट यहाँ पर आ गई उसे बाहर नहीं जाने देते हैं, और अंदर का जो टेम्परेचर है उसे गर्म ही बनाए रखते हैं। और यहाँ पर प्लांट्स की संख्या भी ज्यादा है, तो जब ये प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ अंदर जो है वो गर्माहट बनी रहती है। तो भले ही बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो, लेकिन अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है प्लांट्स की ग्रो के लिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. similar to the earth's atmosphere also acts like a glass house। तो यानी कि जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है, तो बेटा आपको ये ग्रीन हाउस इसलिए दिखाया था, फिलहाल इससे एक रिलेशन क्रिएट किया है। ये ग्रीन हाउस तो बनाया गया है कि यहाँ पर सनहीट को ट्रैप किया जाए, लेकिन अगर हम अभी इस हाउस की बात छोड़ दें, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक गैस ऐसी है जो बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न तैयार करती है, यानी कि वो गैस भी हमारे चारों तरफ इसी हाउस की तरह घिरी हुई है, और सन हीट हमारी अर्थ से दोबारा एटमॉस्फेयर में, यानी कि दोबारा स्पेस में नहीं जा पाती है। तो कौन सी गैस है वो? वेरियस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन। तो ये ऐसी गैसेस हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है इसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऐसी गैसें हैं तीनों जो हमारी अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती हैं। दैट मीन्स कि इनकी ही वजह से हमारे अर्थ पे सनलाइट ट्रैप होकर के रहती है, वो दोबारा वापस नहीं जा पाती। ओके, और आपको पता है बेटा, अगर ये गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में ना होती तो क्या होता, सन हीट दोबारा बाउंस बैक होके चली जाती और यहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाता, यानी कि जैसा मौसम कश्मीर में होता है ना, वैसा ही हम लोग भी फील करते हैं हमेशा ही। तो इसलिए ये गैसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये सारी ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं, याद रखना है आपको, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपकी आगे आने वाली क्लासेस में भी आएगा।
तो ये Yes, ma'am. ये तीनों जो गैसेस हैं इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, विच प्रिवेंट सन रेज फ्रॉम escaping into the space, thus creating a greenhouse. ये पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करती हैं, ये सन हीट को ट्रैप कर देती हैं, हमारी अर्थ से दोबारा नहीं जाने देती। अब इसे पिक्चर के थ्रू समझना है। ये देखिए, आपको पिक्चर दिख रही है ना ये वाली? Yes, ma'am. ये देखिए Yes, बेटा, ma'am. यहाँ से ये सन हीट आती है और हमारी अर्थ पे पड़ती है। अब आगे देखिए फिर क्या होता है, हमारी अर्थ से ये दोबारा जाने की कोशिश करती है बाहर, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये इस आने वाली रोशनी को ट्रैप कर देता है, जाने नहीं देता। तो यानी कि इसमें ये क्वालिटी है कि ये हीट को आने तो दे रहा है लेकिन दोबारा लौट के नहीं जाने दे रहा। तो इसलिए ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं और इसलिए हम इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन ग्रीन हाउस गैसेस की इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। साथ ही ये भी पढ़ना है हमें कि इन ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो आज का ये आपका होमवर्क है, ये तो आपको करना ही है। Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यस अनुप्रिया, यू टेल व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Ma'am, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ma'am, a greenhouse effect is that, ma'am, it grows many types of plants. Okay. Yes, Saurabh, now you tell beta, what are the main greenhouse gases? Ma'am, carbon dioxide, ma'am, methane, nitrous oxide, water vapor, and ozone X. Okay. Yes, Tanishka, now you tell beta, what is greenhouse effect? Ma'am, some gases in the atmosphere trap the heat from the sun and make the surface of the earth warm. Ma'am, and called greenhouse effect. ओके, यस, अब एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और रहता है। यस, कौन बताएगा? नो, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। Yes, Saurabh, now you tell. What is the use of Yes, ma'am. glass house? What is the use of glass Ma'am, house? ma'am, glass house is used for growing plants in winter or in the cold region of the world. And it's create Ma'am, greenhouse gas- effect. ये greenhouse Ma'am, gas effect panels- create करता है। Ma'am, gas panel allow sun rays to get in and trap the heat energy. ओके, वेरी गुड। चलिए अनिल, आप बताएंगे अब। What are the main gases of greenhouse? Ma'am, carbon dioxide, methane, ma'am, nitrogen oxide, and water vapor and ozone X. Yes, Savitri, now you tell beta, what is atmosphere? Our earth is covered by a layer of air called atmosphere. ओके, तो चलिए बेटा, आज हमने ये जितना पढ़ा है आज फिलहाल इतना ही। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, यानी कि अभी हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो ये जो ग्रीन हाउस गैस में जो मेन गैसेस हैं इनके बारे में पढ़ना है।
और साथ ही ये भी पढ़ना है कि विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस ऑफ ग्रीन हाउस। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी का टॉपिक पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye. Bye. Ma'am, goodbye. Bye. बाय टू ऑल।